Hello everyone and welcome to the channel Rambo Let's Learn classes. So student, today in this video we are going to do KVS वैकेंसीज. ओके, आज हम डिस्कस करने वाले स्टूडेंट KVS वैकेंसी के बारे में. तो KVS वैकेंसी के बारे में स्टूडेंट मैं एडी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ और हमारे पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए और मैंने आपको बता दिया. तो ये जी हम प्राइमरी टीचर के लिए हम KVS का फॉर्म फिल करेंगे तो उसके लिए हमारे पास प्राइमरी का जो हमारा सीटेट है स्टूडेंट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हमारा क्लियर होना चाहिए, पास होना चाहिए 60% मार्क्स से. ओके, और वहीं बात की जाए जूनियर की तो टीजीटी के लिए मैंने आपको बता, देखिए मैं एक बार यहाँ पर बता देती हूँ एक बार आपको. देखिए टीजीटी की यदि बात की जाए तो वहाँ पर सी टेट का सेकंड पेपर, सी टेट का सेकंड पेपर जो है, सी टेट का सेकंड पेपर जो है वो कैसा होना चाहिए, पास्ड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए. उसके बाद में यदि बात कीजिए करें प्राइमरी टीचर की तो मैं आपको ओरल भी बता चुकी हूँ, आपको रिटर्न में दे रही हूँ. प्राइमरी टीचर की बात की जाए, प्राइमरी टीचर के लिए KVS के लिए फॉर्म फिल करेंगे तो उसके लिए ये आपको सी टेट का जो फर्स्ट पेपर होगा, सी टेट का स्टूडेंट फर्स्ट पेपर. ओके, फर्स्ट पेपर जो स्टूडेंट आपका क्लियर होना बेहद ज़रूरी है. अदरवाइज़ अगर आपको प्राइमरी टीचर बनने के लिए जा रहे हैं आप तो आपके पास फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं होगा तो आप प्राइमरी टीचर नहीं बन पाएंगे. यही बात कर ली जाए टीजीटी यानी कि ट्रेड ग्रेजुएट टीचर, यदि आप KVS में लगेंगे तो आपके लिए सेकंड पेपर बहुत ज़्यादा क्या है, नेसेसरी है, सी टेट का क्लियर होना. ओके, तो हम यहाँ पर बात करें KVS के पैटर्न की, जो कि आपके आज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है. उसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले. इससे पहले जो मैं इन्फॉर्मेशन है एडी से रिलेटेड और जो रिलेक्शन सेशन मिला स्टूडेंट में उसके बारे में आपको जो वीडियो है स्टूडेंट उसके बारे में उसके प्रीवियस वीडियो में आप जाएंगे तो वहाँ पर आप देख सकते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट वो KVS में जो नंबर की हेरा फेरी हुई, जो सिलेबस की जो बढ़ोतरी है उसके ऊपर आज हमारा डिस्कशन है. तो समझेंगे इस बारे में. ये देखिए एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है ये, ठीक है, ये मैंने आपको इसके बारे में बात कर चुकी हूँ काफ़ी. तो हमारा सबसे बड़ा आज का जो क्वेश्चन है हमने पहले देखा कि KVS का भी यदि आपने एग्ज़ाम दिया होगा अपनी लाइफ में कभी तो KVS का जो चेंजेस जो हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे. देखिए KVS का अभी तक ने आपने जो भी एग्ज़ाम दिया होगा तो 150 मार्क्स का हुआ करता था. और वर्तमान समय की यदि बात की जाए तो वर्तमान समय यानी कि 2022 दिसंबर में वैकेंसी जो निकली है इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो KVS की 2022 की वैकेंसी, ओके, 2022 की जो वैकेंसी है KVS की स्टूडेंट, तो उसमें जो है इन क्वेश्चन की जो संख्या है वो कितनी है, 180 क्वेश्चन आएंगे और 180 क्वेश्चन के लिए आपको 180 मिनट मिलेंगे यानी कि 3 घंटे मिलेंगे. ओके, उसके बाद में बात करें किसके बारे में. अब यहाँ पे अंदर जो KVS के अंदर इन्होंने इतना लेंथी जो पार्ट दिया है वो क्यों करा है, इसके अंदर हमें टाइम तो मिल रहा है लेकिन अब हमें समझना इसमें क्या क्या चीज़ आएगी. पार्ट यदि फर्स्ट की यदि बात करें, देख लीजिए पार्ट फर्स्ट. देखिए KVS 180 मार्क्स की हम यहाँ पर स्टूडेंट क्या कर रहे हैं बात. ओके, 180 मार्क्स की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके बारे में, पेपर फर्स्ट. देखिए पेपर फर्स्ट नहीं बल्कि पार्ट 1, ये किसकी बात कर रहे हैं हम. देखिए प्राइमरी में कह लीजिए प्राइमरी टीचर के यदि आप फॉर्म फिल करेंगे और उसके लिए जो आप प्रिपरेशन करेंगे प्राइमरी की और TGT की या PGT की, तो उसमें जो हमारा 1 पार्ट जो है स्टूडेंट वो सभी के लिए कंपलसरी होगा जिसको आपको क्लियर करना होगा. ठीक है, जिसके अंदर इंग्लिश, हिंदी और GK और यानी कि करंट अफेयर्स आएगा और रीजनिंग आएगी. ठीक है, और कंप्यूटर के क्वेश्चंस आएंगे. ये आपको सभी को कंपलसरी करना है, आप किसी पोस्ट के लिए चले जाइए. बाकी 60 नंबर में जो है हमारा बचेगा, हमारा सब्जेक्ट बचेगा और हमारा बचेगा पेडागोजी. ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. पार्ट फर्स्ट की यदि बात कर लेते हैं तो पार्ट फर्स्ट के अंदर देखिए क्या क्या आने वाला है, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे. पार्ट फर्स्ट में आपके लिए आएगी स्टूडेंट जनरल इंग्लिश. जनरल इंग्लिश आएगी स्टूडेंट, वो देखिए कितने नंबर में आएगी, 10 नंबर में. ठीक है, उसके बाद में आएगी जनरल हिंदी, यानी कि सामान्य सी हिंदी आएगी और सामान्य से इंग्लिश आएगी. ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है. ठीक है ना, 10 नंबर की आएगी. ये सभी के लिए कंपलसरी होगा, चाहे वो आप TGT के लिए जा रहे एग्जाम देने के लिए, PGT के या फिर प्राइमरी टीचर के लिए. ओके, 10 नंबर की इंग्लिश आ गई और 10 नंबर की आ गई हिंदी. ठीक है, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश. आगे बात करें किसके बारे में, पार्ट सेकंड के बारे में. देखिए एक बार पार्ट सेकंड के बारे में हम बात कर लेते हैं. पार्ट सेकंड के अंदर स्टूडेंट जो आपका आएगा
वो आएगा जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस आएगा। देखिए मैं अवेयरनेस यहाँ पे आ नहीं पा रहा है, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस आएगा। जनरल अवेयरनेस के अंदर स्टूडेंट कितने नंबर का होगा? ये 10 नंबर का आएगा। उसके बाद में जो रीजनिंग आएगी स्टूडेंट कितने नंबर की आएगी? 5 नंबर की। रीजनिंग जो आएगी स्टूडेंट कितने नंबर में आएगी? 5 नंबर में आएगी। वही इसके अलावा बात करें किसके बारे में? कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर की यदि बात कर ली जाए तो कंप्यूटर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता, सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये कितने नंबर में आते हैं? 5 नंबर में। ठीक है, उसके बाद में हम देख लेंगे दोबारा से इसको और फिर हम चलेंगे पार्ट 3 की तरफ, जो कि हमारे लिए क्या होगा? ये हमारा पेडागोजी से रिलेटेड होगा, जो हमने सीटेट के एग्ज़ाम में पेडागोजी पढ़ी थी। ठीक है, देखिए एक बार दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ में इंपॉर्टेंट अभी तक हमने पढ़ी। केवीएस के अंदर वर्तमान समय की बात करें तो 180 नंबर का पेपर हो गया। इससे पहले हमने जो पेपर देखा था वो कितना था? 150 मार्क्स का था। पार्ट फर्स्ट की यदि बात किया तो उसमें क्या क्या कितने कितने नंबर का है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जनरल इंग्लिश जो है स्टूडेंट 10 नंबर में आएगी, वहीं जनरल हिंदी की बात करें तो 10 नंबर में आएगी। ठीक है, हमारे 20 नंबर हो गए। उसके बाद में पार्ट सेकंड के अंदर जो आएगा स्टूडेंट वो जनरल अवेयरनेस आएगी, यानी करंट अफेयर्स आएगा, जो कितने नंबर में? 10 नंबर में आएगा। और रीजनिंग जो है 5 नंबर में आएगी, वहीं कंप्यूटर स्टूडेंट 5 नंबर में आएगा। ठीक है, तो देखिए रीजनिंग और ये कंप्यूटर, जब आपने सुपर टेट एग्ज़ाम दिया होगा तो वहाँ पर ये रीजनिंग भी उसमें 5 नंबर की है और उसमें कंप्यूटर भी 5 नंबर का है, और शायद संस्कृत भी 5 नंबर में है, और 20 नंबर में इंग्लिश, नहीं सॉरी 20 नंबर में हिंदी है, और 10 नंबर में वो है, 20 नंबर में हिंदी और 10 नंबर में इंग्लिश, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि रीजनिंग और ये कंप्यूटर अगर आप यहाँ पर तैयारी कर लेंगे केवीएस एग्ज़ाम में तो आपके लिए जो सुपर टेट की वैकेंसी है उसमें भी आपके लिए क्या होगा? यूज़फुल रहेगा। ठीक है, तो देखिए पार्ट सेकंड में हमने क्या क्या पढ़ा। 10 नंबर में हमने पढ़ी करंट अफेयर्स। ठीक है, उसके बाद में 5 नंबर में हमने क्या पढ़ा था? रीजनिंग, और 5 नंबर में कंप्यूटर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे टोटल नंबर कितने हो गए? 30। पार्ट फर्स्ट में स्टूडेंट हमारे कितने नंबर हो गए? 30 नंबर हो गए कंप्लीट। आगे हम चलेंगे और समझेंगे। ठीक है, यानी 150 अभी हमारे मार्क्स बाकी हैं। जो हमारा थर्ड और फोर्थ जो पार्ट है उसके अंदर हम कितने 150 मार्क्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 180 नंबर का हमारा क्वेश्चन पेपर होगा। देखते हैं वन क्वेश्चन जो हमारा पार्ट थर्ड है उसको देखेंगे। पार्ट थर्ड को भी डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। देखिए चाहिए वही कलर दूसरा ले लेते हैं। देखिए पार्ट थर्ड की स्टूडेंट यदि बात की जाए तो पार्ट थर्ड जो है स्टूडेंट ये हमारे 60 नंबर के लिए है। ओके, कितने नंबर के लिए हमारे? 60 नंबर के लिए। 60 नंबर में स्टूडेंट जो अपने पेडागोजी जो पढ़ी थी स्टूडेंट वो यहाँ पर बहुत काम आने वाली है। तो उसके अंदर क्या क्या टॉपिक रहेंगे, कितने नंबर में उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले की यदि बात की जाए पॉइंट 1 की तो उसके अंदर पेडागोजी में आएगा अंडरस्टैंडिंग। भाई देखिए मेरी राइटिंग इसमें बहुत गंदी आती है। ठीक है, देखिए दोबारा मैं लिख के दिखा दी, समझ जाएंगे वैसे आप। मेरा पेन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है इस टाइम, इसलिए मुझे हाथ से ही लिखना पड़ रहा है। ओके, देखिए पार्ट 1 में अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। ये कितने नंबर में? इसमें से स्टूडेंट 15 क्वेश्चंस आएंगे। ओके, 15 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे। ओके, उसके बाद में दूसरा जो है वो क्या होगा? वो होगा अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। ये हमारा स्टूडेंट देखिए कितने नंबर में होगा? ये हमारा होगा स्टूडेंट 15 नंबर में। 15 नंबर का हमारा हो गया अंडरस्टैंडिंग द लर्नर और अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग। ये हमारे
नेट पे आपको इसमें काफ़ी सारी थ्योरीज मिल जाएंगी। जो भी हमने सीटेट में स्टूडेंट, जो हमने पेडागोजी पढ़ी थी ना, हमने पढ़ा था चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सब चीज़ पढ़ी थी, पियाजे वैल्यूज, तो ये सब उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। आप चाहें तो नेट की सहायता से या किसी यूट्यूब चैनल से भी आप बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो 30 नंबर में हो गए हमारे पास ये। ठीक है, आगे अब हम चलते हैं जो 10 नंबर के हमारे पास 3 जो टॉपिक हैं, सब टॉपिक उनको हम देखेंगे। ठीक है, देखिए वो कौन कौन सा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके साथ के साथ, देखिए एक बार। उसके साथ जो हमारा स्टूडेंट थर्ड जो पॉइंट होगा, देखिए उसको भी हम डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट जो होगा स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट देखिए क्या होगा, क्रिएटिंग कंडूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट। ओके, ऐसे लिख दिया मैंने इन्वायरमेंट। ठीक है, ये हमारे स्टूडेंट कितने नंबर में आएगा, देखिए मैं भी आपको बताऊंगी। उसके बाद में स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमने उसमें नहीं पढ़ाएगा सीटेट में, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड लीडरशिप, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। उसके बाद में क्या है, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। अब हम देखिए, हम थोड़ा सा नंबर पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्रिएटिंग, जो मैंने आपको पढ़ाया, क्रिएटिंग कंडूसिव जो लर्निंग एनवायरनमेंट है, वो कितने नंबर में है स्टूडेंट, 10 नंबर में है। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी स्टूडेंट हमारा कितने नंबर में है, ये हमारा 10 नंबर में है। ठीक है, वहीं बात कर ली जाए किसी बारे में, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ये हमारा 10 नंबर में। 30 नंबर ये हमारे हो गए, 30 नंबर हमारे पहले हो गए, तो इससे पहले 30 नंबर यानी कि हमारे 90 नंबर हो गए थे हमारे। ठीक है, अब हमारे 80 नंबर में जो आएगा वो क्या आएगा, उसको देख लीजिए एक बार। ठीक है, आप चाहते साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 30 नंबर का मैंने आपको सेट बताया, 30 नंबर के क्वेश्चन मैंने आपको बताया। जैसे मैंने आपको पेडागोजी बताया, इसके अंदर क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर 10 नंबर में क्वेश्चन आएंगे। आप चाहें तो नेट पर सर्च करके इसमें सारे इसमें थ्योरी आप देख सकते हैं, और बाद में इसका टॉपिक मैं आपको बता दे रही हूँ। उसके बाद में जो सेकंड है, ये देखिए सेकंड पॉइंट था हमारा स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, और जो थर्ड हमारा पॉइंट था उसको मैंने आपको बताया था पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। ये 10 नंबर, ये 30 नंबर में, इससे पहले मैंने 30 नंबर में आपको बताया, जो कि मैंने आपको बताया था सेकंड पार्ट। उसके अंदर वो जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग बताई थी मैंने, और मैंने आपको कंप्यूटर के बारे में बताया था। ठीक है, और 60 नंबर पेडागोजी हो गई। अब हमारा बचता है, हमने 3 बार मैंने आपको बताया, तो 90 नंबर का मैं बता चुकी हूँ आपको, और हमारे पास बचता है 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, वो उसको डिस्कस करने वाला जो हमारा, यदि हम प्राइमरी टीचर के लिए रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना होगा, और यदि हम टीजीटी की बात कह लीजिए या पीजीटी की कह लीजिए, तो उसके लिए यहाँ पे सब्जेक्ट कंसर्न को हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंस देना होगा, जिसमें ये पता लगाया जा सकेगा कि हम जिस सब्जेक्ट से एज ए टीचर जा रहे हैं, या टीजीटी कह लीजिए, अगर हम जा रहे इकोनॉमिक्स, तो हमारे तो इकोनॉमिक्स में कितनी अच्छी पकड़ है, तो वहाँ पर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछाएंगे। तो 80 नंबर का लगभग, 90 नंबर का जो है ना क्वेश्चन पर यहाँ पर आएगा। देखिए हम देखते हैं इसके बारे में। देखिए अब हमारा आता है फोर्थ पॉइंट, जो हमारा सब्जेक्ट कंसर्न होगा। ठीक है, अगर हम प्राइमरी टीचर जा रहे हैं तो हमारा क्या क्या आएगा 80 नंबर में। देखिए यहाँ पर 20 नंबर में जो है स्टूडेंट क्या आएगी, इंग्लिश। 20 नंबर में इंग्लिश आएगी। उसके बाद में 20 नंबर में स्टूडेंट आएगी हिंदी, और 20 नंबर में ही आएगी मैथ्स। 20 नंबर में आएगी स्टूडेंट मैथ। उसके बाद में आएगी ईवीएस 20 नंबर में। ओके,
तो यहाँ पे 80 नंबर का ये टोटल हमारा पेपर है जो हमारा लिए यदि हम प्राइमरी टीचर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें टीजीटी की, तो यहाँ पर थोड़ा सा नंबरिंग का जो सिस्टम है वो 80 नंबर में हमारा जो जिस सब्जेक्ट से हम टीजीटी हैं यानी कि ट्रेड टीचर बनना चाह रहे हैं, मान लीजिए कुछ बच्चों का हिस्ट्री से होगा तो 80 नंबर में पेपर की तैयारी उन्हें करनी होगी। किससे? हिस्ट्री से। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदी से होंगे तो उन्हें 80 नंबर के क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रिपरेशन करना होगी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें 80 नंबर इंग्लिश से टीचर बनना चाह रहे हैं, टीजीटी पीजीटी। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो इकोनॉमिक्स से बनना चाह रहे हैं तो उनको इकोनॉमिक्स की अपने सब्जेक्ट कंसर्न की तैयारी करना पड़ेगी। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा केवीएस की जो स्टूडेंट 180 नंबर इन्होंने कहाँ पर किस किस तरीके से दिए हैं उसको मैंने आपको बताया है। और आपके लिए मैं इस बार जो तैयारी स्टूडेंट हम करेंगे तो हम करेंगे स्टूडेंट टीजीटी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का मेरा कॉम्बिनेशन है, उसकी तैयारी करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी बुक जो हैं जिन लोगों ने एग्ज़ाम क्रैक किए हैं उन्होंने कौन कौन सी बुक पढ़ी है उनको हम डिस्कस करेंगे उन बुक्स को भी, और क्या क्या क्राइटेरिया है हमारे प्रिपरेशन करने का। करीब 6 महीने के बाद ये एग्ज़ाम स्टूडेंट कंडक्ट करवाया जाएगा ऑनलाइन मोड पर, आपको पता है एग्ज़ाम होगा। मेल आईडी पे स्टूडेंट आपको पता है इसकी की आएगी, तो इसलिए सभी लोग अपनी मेल आईडी जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक भरिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन थी, और मोबाइल में मेरी बैटरी ख़त्म हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फीडबैक मी, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब मी एंड फीडबैक मी, टेक केयर, बाय बाय।